नमस्कार, वेलकम बैक। मोदी जी अप्रैल में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ये आप सबको मालूम है। ऑलरेडी मैंने डॉट्स को आपके सामने रख दिया था कल परसों। अब पाकिस्तान को भी पता लग गया है कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा वॉर वो पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं, और एक शेडो वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। टारगेट्स को मार्क कर लिया गया है कि किस किस को उड़ाना है, और जो हंटर्स हैं, हमारे अननोन गनमैन हैं, वो उन्होंने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान ऑफिशियली हाई अलर्ट के ऊपर है, पैरानोया बिल्कुल पीक के ऊपर है। धमकियां देनी उन्होंने शुरू कर दी हैं, क्योंकि वहां पर र्यूमर्स हैं कि अप्रैल के अंदर मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि भारत के जो पावर सेंटर्स हैं उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन जो ट्रूथ है वो और भी ज़्यादा टेरिफाइंग है हमारे दुश्मन के लिए, क्योंकि साइलेंट स्ट्राइक्स का जो दौर है वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है, और जो हमारे स्ट्राइक्स हैं वो रूथलेस होती जा रही हैं। अभी आप देखिए, रिसेंटली एक रात के अंधेरे में, रात को 10 बजे बावलपुर में क्या हुआ। एक आदमी को रात के अंधेरे में दफनाया गया। कौन था वो? मोहम्मद था। मोहम्मद दोबारा से हमने मार दिया हिंदुओं ने। नाम था मोहम्मद ताहिर अनवर। ये बड़ा भाई था जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, मसूद अजहर का बड़ा भाई। उस मोहम्मद को मार दिया गया। कैसे? मजा आ जाएगा सुनकर कि मोहम्मद को किसने मारा, कैसे मारा। मास्टरमाइंड ये आदमी था जो ट्रेनिंग सेंटर चलाता है पूरे टेरर हेडक्वार्टर्स में। कैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये बच गया था, लेकिन हम पीछे पड़े रहे। अब हुआ क्या है, अननोन गनमैन ने क्या किया, वो शाम को सिंध में पूजा जो करते हैं, ये अपना ये रोज़ा खोलने का जो काम करते हैं, ड्रामा करते हैं, वहाँ पे खजूर पड़े थे। एक खजूर खाता है, बस उसके बाद हजूर के पास चला गया। खजूर खाया, हजूर के पास पहुंच गया। उसके अंदर डेडली जहर था। चोक किया, एलिमिनेट हो गया। कोई वार्निंग नहीं, कोई ट्रेस नहीं। किसने मारा, किसने खजूर में जहर डाला, किसी को पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रिसीजन का काम, मोसाद स्टाइल। जैश ए मोहम्मद का कमांड जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा इसके मरने के बाद क्रम्बल कर दिया। और ये आदमी एक अकेला नहीं है, ऐसे एक एक करके उड़ाए जा रहे हैं। मेथड्स ऐसे लगते हैं जैसे कि हॉलीवुड की कोई स्पाई थ्रिलर मूवी में से निकाला हो। लेकिन जो असैसिन्स हैं, जो मार रहे हैं इनको, अननोन गनमैन, वो कब आते हैं कब चले जाते हैं, महादेव की कृपा से पता लगता ही नहीं किसी को। अब मुरीदके के टेरर कैंप के अंदर देखिए क्या हुआ था। मैं कुछ हिस्से दिखाता हूं, आपको मजा आ जाएगा कि यार अननोन गनमैन काम करते कैसे हैं। ये मुरीदके जो टेरर कैंप है वो सिक्योर फोर्ट्रेस है, वहां पे कोई आ नहीं सकता। शाम के टाइम पर एक पति पत्नी वहाँ पे आते हैं मस्जिद के अंदर। गंदी सी मस्जिद थी, वहाँ पे वो आते हैं कि हम यहाँ पर शाम की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जो टेरर का कमांडर था उसके पास अप्रोच होते हैं दोनों लोग, और जो आदमी है वो अंदर से गन निकालता है, बिल्कुल माथे पे गोली मारता है पॉइंट ब्लैंक के ऊपर। जो कमांडर था टेरर का वो वहीं पे गिरता है, लेकिन लेडी वो वहीं पे रुकती नहीं है। वो अंदर से चाकू निकालती है और बार बार उसके दिल के ऊपर छुरा मारा जाता है, कंफर्म करने के लिए कि वो बचे नहीं। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ फुर जो महादेव की सेना है वो ऐसी आती है, ऐसी जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी एक केस हुआ था। वहां पर टेरर का कमांडर जो वायलेंस को क्रिएट करता है कश्मीर के अंदर, वो लोकल एक नाई की दुकान पे जाता है। जो नाई की दुकान है अभी 1 साल पहले ही खुली थी, बड़े सस्ते में वो शेव करता था और बाल काटता था। ये स्लीपर सेल का आदमी था। बस एक जो शेव करने वाला चाकू होता है वो गर्दन पे काटता है। कमांडर की गले को काटा, और बाबर वहाँ से, जो नाई था वो वहाँ से डिसअपेयर हो गया फॉर एवर, और शॉप दोबारा से खुली नहीं। इसको बोलते हैं कैसे इनके एक एक करके कॉकरोचों को ख़त्म किया जा रहा है। अब इनका एक बड़ा ही हाई क्लास केस है, मज़ा आ जाएगा सुनकर। पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर कर चुका था, उसके पास एक फ़ोन आता है। ये वो आदमी है जिसने कुलभूषण यादव को झूठे केस में पकड़कर उसने जेल में डाल दिया था। फोन कॉल आया कहां से? यूनाइटेड नेशन से, कोई माइक नाम का आदमी का, कि भाई आपको यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको ले रहे हैं। नेपाल के अंदर बहुत ही एक हाई क्लास का जॉब है जिसके लिए आपको लिया जा रहा है, लाखों डॉलर्स की आपको सैलरी दी जाएगी। ये कहाँ भेजा गया उसको भेजा गया काठमांडू से लुम्बिनी भारत के बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर है। ये आदमी
ये पहुंचता है काठमांडू, काठमांडू से लुम्बिनी पहुंचता है और लुम्बिनी पहुंचने के बाद कोई उसको पिकअप करने आता है और इस बंदे का फोन डेड हो जाता है। जो यूनाइटेड नेशंस की जो साइट थी जिसके ऊपर वो जॉब ओपनिंग थी वो साइट बंद हो जाती है। अमेरिका का जो माइक था जो इससे बात कर रहा था उसका फोन चलता नहीं है और जनरल का पता नहीं लगा आज तक वो कहां चला गया। ही इज वाइप्ड आउट फ्रॉम द मैप। और पाकिस्तान के अंदर जो हाई अलर्ट हो गया, वो स्क्रीम कर रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है भारत की राह की। लेकिन भारत सिवाय स्माइल करने के बस हल्की सी मुस्कान है हमारे पराग जैन रॉ के जो हेड हैं, और उसके बाद साइलेंस है। हमारा कोई आंसर ही नहीं है कि ना हमने पकड़ा है ना ही हमें मालूम कि आपका कॉकरोच कहाँ चला गया। चलिए, ये तो हो गया कि जो हमारी ये जो महादेव की फोर्स है वो कंप्लीटली डिसमेंटल कर रही है पाकिस्तान के अंदर टेरर नेटवर्क को अंदर से, इसलिए पाकिस्तान फुल पैनिक मोड में है। दूसरा, अभी अभी जो उनकी एक ऑयल की रिफाइनरी है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर मिलिट्री के ड्रोन्स घूमते हुए दिखाई दिए, यानी कि उनको मालूम है इनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अब अटैक आने वाला है। पूरी आर्मी हाई अलर्ट के ऊपर है क्योंकि भारत में मोदी जी ने वॉर रूम को क्रिएट कर लिया। उन्हें मालूम है कि एक स्ट्राइक बहुत बड़ी पाकिस्तान की तरफ आ रही है और अफगानिस्तान भी वेट कर रहा है। आपको याद होगा ईद से पहले पाकिस्तान ने वहां पर एक हॉस्पिटल में 400 लोग मार दिए थे और अफगानिस्तान ने बोला था हम बदला लेंगे, लेकिन बदला ले नहीं रहे। ना ही कोई पीस की टॉक्स पाकिस्तान के साथ हो रही हैं, शांति है। और पाकिस्तान को मालूम है इस बार अटैक 3 तरह से होगा, अफगानिस्तान से, भारत से और ईरान से। अब मैं ईरान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ईरान वाले लोग भी इनसे दुखी हैं। इन्होंने अल्लाह की झूठी कसम खाई कि हमारी 10 शिप्स हैं जो यहाँ पर तेल से भरी हैं, आप इसको जाने दीजिए। उन्होंने मुसलमान बरादर मुल्क के नाम पर इनकी 10 शिप्स को निकाल दिया और बाद में पता लगा वो 10 शिप्स पाकिस्तान की थी ही नहीं, वो अमेरिकन थी। क्योंकि पाकिस्तान को परमिशन मिला था, इन्होंने अपना गंदा सा हरा झंडा लगाया और शिप्स को बाहर निकाल कर वहाँ से निकालने के बाद अमेरिका भेज दिया। ईरान वाले बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं, इसलिए उन्होंने इनकी एक शिप को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। अब पाकिस्तान को क्या लगता है, पाकिस्तान को लगता है कि हम बड़े गुड बुक्स में हैं यूएसए के, तो यूएसए हमारी प्रोटेक्शन करेगा। अमेरिका ने भी बोल दिया कि अगर भारत और पाकिस्तान के बाद में बीच में युद्ध होगा, ना हम भारत की साइड हैं ना ही पाकिस्तान की साइड। और पाकिस्तान को मालूम है अभी कि ईरान इनके ऊपर अटैक करेगा ही करेगा, और पाकिस्तान ने इसलिए पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया कि अगर अफगानिस्तान या ईरान या अमेरिका की तरफ से अगर कोई बॉम्बिंग पाकिस्तान के ऊपर हुई तो वो न्यू दिल्ली मुंबई को उड़ा देंगे। उनको मालूम है कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो भारत ही है जो रस्सियों को खींच रहा है, एंड दे आर पपट की तरह ये सारे एरिया को चला रहे हैं। लेकिन न्यू दिल्ली है, हमने कुछ बोला नहीं। हमने भी एक मैसिव अनब्रेकेबल रेड लाइन को क्रिएट कर दिया। कैसे? एक तो गनमैन है अननोन, महादेव की कृपा से वो जाकर पूरा काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने बस एक काम किया, इनका पानी बंद कर दिया। आगे गर्मियां आ रही हैं अप्रैल की, जहां पर पानी भारत से ही जाता है। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को पहले ही फ्रीज कर दिया। ऊपर से एक बहुत बड़ा डैम है जो हमने मार्च में अब चालू कर दिया। भारत का मैसेज बड़ा क्रिस्टल क्लियर है, आप उग्रवादी वहां से क्रिएट करके हमारी तरफ भेजोगे तो हम पानी नहीं देंगे। आपको प्यासे मरना पड़े हमें मंजूर है। और 90% से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर इनके कंट्री में है उसके जो पानी चाहिए वो भारत से ही आता है। और जो पॉपुलेशन पानी पीती है वो भी 80% जो हम मूत डालते हैं उस पानी में वो इनके कंट्री में जाता है। अब वो भारत से भीख मांग रहा है पाकिस्तान कि आप ट्रीटी को कैंसिल मत कीजिए, प्लीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए हमें पानी भेज दीजिए। और हमारा रिस्पॉन्स भी बड़ा कोल्ड एंड कैलकुलेटेड है। टेरर की फैक्ट्री बंद कर दो, पानी ले लो, वरना प्यासे मर जाओ। नहीं तो कोई बात नहीं, ईरान से अफगानिस्तान से जिनके पास पानी नहीं है उनसे ले लो। आपका अफगानिस्तान के बाद सऊदी अरेबिया है, ईरान है, आपका सऊदी अरेबिया के साथ ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, आप इनसे पानी ले लीजिए। उनके पास खुद के पास पानी नहीं है, वो इनको पानी क्या देंगे। तो यानी कि अब भारत ने क्या किया, एक डैम चालू कर दिया, 5 और क्रिएट हो रहे हैं, वो भी अगले साल तक या इस साल में वो क्रिएट हो जाएंगे। पानी बंद। उधर से अननोन गनमैन ने काम किया है। तीसरा, हमने वॉर रूम को यहाँ पे तैयार कर लिया। अब जो साथ में काम हो रहा है, जो एक एग्रेसिव क्लीन अप का ऑपरेशन है, वो सिर्फ बॉर्डर के आसपास नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर, वो डीप इनसाइड भारत भी हो रहा है। यानी कि भारत के अंदर जो जिहादी ये 30 करोड़ हैं, उनमें से जो बड़े बड़े जिहादी हैं जो यहाँ पर
गन डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अभी अभी एक रिसेंटली लश्कर तैयबा का पूरा टेरर का मॉड्यूल पकड़ा गया दिल्ली के अंदर। नाम था शाबिर अहमद। यह आदमी था जो हवाला का काम करता है और दिल्ली के बॉर्डर पे पकड़ा गया। यह आदमी वो है जो कोऑर्डिनेट करता है स्लीपर सेल्स को बांग्लादेश और भारत के बीच में आईएसआई के कहने पर। पूरा का पूरा प्लॉट पकड़ा गया और इन्होंने पूरे जो इनका ग्रुप है उसको पकड़ के अब उनके थोड़ी सी छितर परेड हो रही है। अब पता लगा जा रहा है कि इनका नेटवर्क और कहाँ कहाँ है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जब से पराग जैन जी बैठे हैं तब से जैन साहब ने गन डाल के रखा है इनके पूरे नेटवर्क के अंदर। ये अभी सोचते हैं कि कोई गंदा काम करना है भारत में, उससे पहले ही बेचारे पकड़े जाते हैं और उसके बाद लुल्ला को प्यारे हो जाते हैं। मोस्ट शॉकिंग पार्ट, एक और काम किया भारत की सरकार ने जिससे पता लगता है आपको कि भारत की तैयारी कितनी पुख्ता है। अब वो पाकिस्तान के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। हमने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी चाइना के ऊपर भी। 1 अप्रैल 2026 जितने चाइनीज मेड कैमराज हैं भारत के अंदर जो हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में लगे हैं, जैसे कि हमारे एयरपोर्ट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, हमारे एम्यूनिशन की फैक्ट्रीज हैं, पार्लियामेंट है, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके घरों के बाहर जितने भी कैमराज लगे हैं, हमने बोल दिया ये अब नहीं चलेंगे अगर ये चाइनीज मेड हैं, क्योंकि वो सारा डाटा वो चाइना की तरफ जाता है और चाइना उस डाटा को पाकिस्तान को बेच देता है। इंडियन गवर्नमेंट ने रास्ता ही बंद कर दिया। हमने बोल दिया एक ही चीज कि चाइना की कोई भी चीज अब यहां पर नहीं चलेगी। अगर कोई इंडियन मेड कैमरा है जिसके अंदर कोई भी चाइनीज पार्ट नहीं है तो हम अलाउ करेंगे, वरना कोई भी कैमरा अलाउ नहीं किया जाएगा। और जो इंडियन कंपनी है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसका एक एक कंपोनेंट वो सेफ है, तभी उसे परमिशन दिया जाएगा या टेंडर का पार्ट वो बन सकते हैं। दोस्तों पूरा एक घेरा है, बंदी है, एक एक चीज को नोट किया गया है कि कैसे हमने भारत के अंदर स्लीपर सेल्स को खत्म करना है। पाकिस्तान के अंदर महादेव की सेना ऑलरेडी काम कर रही है, कैमरास को हमने बंद कर दिया, वॉर रूम हमने तैयार कर लिया। इससे पता लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरा हमें एक और चीज पता है कि अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, वो पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता। दूसरा, इजराइल हमारी हेल्प ऑलरेडी कर रहा है। पाकिस्तान की एम्बेसी को ऑलरेडी तेहरान के अंदर उड़ा दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने हल्की सी आंखें दिखाई थी। और इजराइल किसका दोस्त है सबसे बड़ा, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भारत के अंदर। इसलिए अगर हमारा युद्ध होता है इजराइल भी हमारी हेल्प करेगा। मोसाद तो हेल्प कर ही रहा है अननोन गनमैन के थ्रू, और उधर से अफगानिस्तान और ईरान तैयार है। अब अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड कैसे है? एक तो ईरान के साथ युद्ध में वो डिस्ट्रैक्टेड है, दूसरा उसके अपने कंट्री में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर कि ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। एक केओस है जिससे पता लगता है कि यूएसए कभी भी पाकिस्तान की हेल्प करने नहीं आ सकता। पाकिस्तान ऑलरेडी मिट्टी में मिला हुआ है, अब बस उसके सिर के ऊपर पैर हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, सिर्फ दबाना है उसको। ये काम, ये परफेक्ट टाइम है इस वक्त जहां पर कोई भी पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता। और हम ग्लोबल ऑर्डर को रीराइट करने की पूरी मुहिम में हम लोग इस वक्त तैयार हैं। दूसरा, एक और काम किया भारत ने जिससे पता लगता है कि कुछ बड़ा होगा। भारत ने जो एलपीजी गैस है उसको कंप्लीटली फेज आउट कर दिया। अगले 3 महीनों में हम एलपीजी यूज नहीं करेंगे। जितने बड़े सिटीज हैं उसमें पाइप्ड नेचुरल गैस घरों में आएगी। अब आप बोलेंगे यार पाइप्ड नेचुरल गैस भारत के पास आएगी कहां से? हमने एग्रीमेंट कर लिया 2 कंट्रीज के साथ, एक है रशिया और दूसरा है सेंट्रल एशिया। ये जितने भी तजाकिस्तान जितने भी ये रशिया के नीचे कंट्रीज हैं ये पीओके के ऊपर आती हैं। हमने उनको बोल दिया आपसे पाइपलाइन आएगी हमारे कंट्री में और इसको श्रीनगर तक हम ऑलरेडी पाइपलाइन डाल चुके हैं और वो पाइपलाइन पूरे भारत के साथ कनेक्टेड है। अब पीओके तक पाइपलाइन ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहां से सिर्फ कुछ किलोमीटर की पाइपलाइन है जो जोड़नी है भारत के अंदर, और जो गैस पाइपलाइन है वो पूरे भारत में जुड़ जाएगी। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी रशिया के साथ और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ कर लिया। अब हमारी इकोनॉमिक मजबूरी बन गई है पीओके को लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अप्रैल में भारत के पास पीओके आ जाएगा, लेकिन तैयारी उधर ही चल रही है। बॉन्ड हमने रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और ज्यादा मजबूत कर ले हैं। हम एक ऐसा कोलिजन बना रहे हैं जहां पर अगर कभी युद्ध हुआ, मुझे लगता है वो लोग भी हमारी हेल्प करने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी एयरबेस कजाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। अब आते हैं वखान कॉरिडोर के पास। आपको मालूम है हमारी एयरफोर्स खड़ी है। साथ में हमने एक और काम किया। जापान, फ्रांस, यूके, ये वो कंट्रीज हैं जो हमेशा ही न्यूट्रल रहती हैं, या यूके वाले तो पाकिस्तान का साथ देते हैं। हमने उनके साथ ऐसे ऐसे एग्रीमेंट करे हैं कि अब अगर युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, ये लोग
इनकी लुल्ला की फौज को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो सारे काम है बताते हैं आपको कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान को मालूम है। इसलिए अब सीआईए को भी हमने काउंटर कर दिया। सीआईए जो हमेशा ही मुसलमानों को सपोर्ट करता है ताकि ये गंद डालें पूरे दुनिया में आकर। सीआईए का काम है कि दुनिया में गंद पड़ा रहे ताकि इनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे। सीआईए का मिलिट्री का एक आदमी वेंडेक भारत में पकड़ा गया, म्यांमार के बॉर्डर के पास, साथ में यूक्रेन के ऑपरेटिव्स भी थे। आज वो भीख मांग रहे हैं भारत को कि प्लीज हमारे आदमी को छोड़ दीजिए। और भारत क्या बोल रहा है, हमारे कंट्री में अगर गंद डालने की कोशिश करी तो तुम्हारे प्रिय गंदे से हरे रंग के पाकिस्तान में ऐसा रंग डालेंगे कि भगवा कर देंगे उनको। प्लीज डू नॉट मैस विद भारत अगेन। ये मैसेज दे रहे हैं अमेरिका के डीप स्टेट को। इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप डॉट्स को जोड़ेंगे, शैडो वॉर अब शैडोज में नहीं रहा, वो सामने आ गया है पाकिस्तान के अंदर। ये जो दुश्मन कंट्री है उसको सिस्टमैटिकली हंट डाउन करके, लिस्ट हमारे पास भी है किस किस कॉकरोच को ऊपर भेजना है, और कुछ काट के भेज रहे हैं ताकि ऊपर जाके जन्नत भी कैंसिल हो जाए इनकी। बॉर्डर को हमने ऑलरेडी सील कर दिया, पानी को बंद कर दिया, मैसिव जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म हमने क्रिएट कर दिया है अपने इस पूरे एरिया में। अफगानिस्तान ईरान को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे अननोन गनमैन, हमारे बोल रहा हूं आज ऑफिशियली, वो ऑलरेडी पोजीशन में है, उन्हें मालूम है किस किस को ऊपर भेजना है। जियोपॉलिटिकल ट्रैप हमने सेट कर दिया पूरा पाकिस्तान के साथ, और इन्हें ट्रैप कर दिया एक ऐसे छोटे से पिंजरे में जहां पे इनकी चूं चूं भी नहीं निकल रही। अब तो अल्लाह नहीं बोलते, लुल्ला बोलते ही लोग। अब जो अगला होगा वो मैप को चेंज करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, या तो भारत का मैप चेंज होगा या पाकिस्तान का। ये वक्त बताएगा कि कौन जीतता है। लेकिन जो ये टाइम है जहां पे अल्टीमेट गेम्स भारत ने खेलनी शुरू कर दी। और जब आप देखते हैं कि अननोन गनमैन काम कैसे कर रहे हैं, कैसे इनको ऊपर भेजा जा रहा है, उसी से आपको समझ आएगा कि अब रूथलेसनेस, जो दरिंदगी ये हमारे ऊपर करते थे, अब हमने इनके ऊपर करनी शुरू कर दी है। और यही आखिरी तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। अब तो ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये जानवर हैं, इनके डीएनए में नफरत है। नफरत को आप नफरत से ही खत्म कर सकते हैं, यानी कि आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद ही करना पड़ेगा। और भारत की गवर्नमेंट ने जिहाद शुरू कर दिया है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेरी, जो बता रहा हूं आपको। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।